आप देख रहे हैं अपना बिहार और आपके साथ मैं हूं विवेक। यूपी चुनाव से पहले या फिर कह लें कि बिहार जाने से पहले लालू प्रसाद पूरी तरह से एक्टिव हो चुके हैं। पिछले 6 दिनों में लालू प्रसाद 3 बड़े नेताओं से मिल चुके हैं। शरद पवार, मुलायम सिंह यादव के बाद आज लालू शरद यादव से मिलने उनके आवास पहुंच गए। तो जाहिर तौर पर लालू प्रसाद सक्रिय राजनीति की तरफ लौटने का इशारा कर रहे हैं। पिछले 6 दिनों में तीसरा और 2 दिनों में दूसरा मौका है जब लालू यादव ने दूसरे दलों के बड़े नेताओं से मुलाकात की ये 3 तस्वीरें बता रही हैं कि लालू अब पूरी तरह से एक्टिव हो चुके हैं। पहली तस्वीर लालू और शरद पवार की है। दोनों नेताओं की मुलाकात 29 जुलाई को हुई थी। दूसरी तस्वीर 2 अगस्त की है जब मुलायम सिंह यादव और लालू यादव की मुलाकात हुई थी। और तीसरी तस्वीर 3 अगस्त की है जब लालू शरद यादव से मिलने उनके आवास पहुंचे। मुलायम सिंह यादव के बाद लालू यादव शरद यादव से मिलने उनके आवास दिल्ली के 7 तुगलक रोड पहुंचे। लालू प्रसाद के साथ उनकी बेटी मीसा भारती और प्रेमचंद्र गुप्ता भी थे। मुलाकात के बाद लालू ने बताया कि वो पुराने लोगों से मिल रहे हैं, बात कर रहे हैं, सब लोग साथ हैं। सक्रिय हुए हैं, सभी विपक्षी लोगों से मिले, शरद पवार से, शरद यादव से, मुलायम सिंह से, सबको एकजुट करने की कोशिश होगी आपकी? पुराने लोग हैं, हम लोग तो एक थे, एक होना चाहिए सबको। हम लोग तो बीमार थे, यहाँ इलाज कराने आए हैं, हम लोगों को पुराने लोग सुन नहीं रहे हैं। लालू प्रसाद यादव ने जातीय जनगणना की मांग को भी दोहराया और साफ तौर पर कहा कि जातीय जनगणना होनी चाहिए। जनगणना का रिकॉर्ड है, अभी आंदोलन हम लोग और करने के बिहार में किया था और जातीय जनगणना होकर रहेगा और कमिटमेंट है पार्लियामेंट सारा रिकॉर्ड निकाल के देखिए। अभी जेटली जी ने जो बिहार में आंदोलन किया इसको लेकर के उन्होंने प्रकाशित किया था, फलाना राज्य में हो गया है, बिहार में नहीं किया। तो नीतीश कुमार तो नहीं किया कुछ। जाहिर है नीतीश कुमार भी जातिगत जनगणना के पक्ष में है। ऐसे में जब लालू से पूछा गया कि क्या उनके दिल में नीतीश के लिए जगह है, तो लालू ने क्या कहा आप खुद सुन लीजिए। सर, क्या लालू यादव के दिल में अभी जगह है नीतीश कुमार के लिए सर, या दरवाजे? जगह क्या होता है? जगह तो बनाता है, लोग बिगड़ते रहता है, साथ पर है। फिर से साथ आने की कोई संभावना है? जाहिर तौर पर लालू प्रसाद सक्रिय राजनीति की ओर लौटने का इशारा कर रहे हैं। आने वाले चुनाव से पहले सबको एकजुट करने की जुगत में है। दिल्ली से न्यूज़ 18 के लिए अमितेश कुमार की रिपोर्ट। तो लालू प्रसाद की अलग अलग नेताओं से मुलाकात पर जेएनयू ने तंज कसा। कहा कि लालू समय के हिसाब से संबंध रखते हैं। लालू जी का एक फितरत है, उनका एक हाथ ऊपर रहता है और एक हाथ नीचे रहता है। जब किसी का जरूरत हो फट से गर्दन दबा देना और जरूरत के हिसाब से नीचे वाले हाथ का उपयोग कर लेना। जातीय जनगणना का मुद्दा अब तूल पकड़ने लगा है। बिहार की सियासत के 2 ध्रुव यानी लालू और नीतीश एक मुद्दे पर एक हैं। मतलब लालू और नीतीश दोनों देश में जातीय जनगणना चाहते हैं। पहले नीतीश ने जातीय जनगणना को जरूरी बताया, अब लालू भी ये मांग कर रहे हैं। जातिगत जनगणना की बात की गई और 2019 में पास हुआ सर्वसम्मति से और विधानसभा में 2020 में भी हुआ। उस दिन 19 में तो विधानसभा विधान परिषद दोनों जगह हुआ। ये सब वहाँ भेजा गया और इसके बारे में हम लोग बातचीत करते रहे, ऐसा नहीं है। लेकिन इसके बारे में जो विपक्ष की तरफ से एक सुझाव आया कि सब लोगों को मिल करके माननीय प्रधानमंत्री जी से मिलना चाहिए और ये कहना चाहिए, तो हमसे मिले। हमने कहा कि नहीं ठीक है, ये सभी के हित में और जनगणना हो जाएगी। पहले हुआ करता था, अंग्रेजों का राज था तभी हुआ करता था, बाद में नहीं हुआ है। तो अगर एक बार भी कम से कम हो जाएगा तो अच्छी बात है ना, एक एक चीज की जानकारी मिलेगी और सबके हित में आप बेहतर काम कर सकते हैं। गठबंधन तो इतने दिनों से चल रहा है और गठबंधन कितना बढ़िया से एक दूसरे के साथ मिलके काम करता है, तो यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन कोई बात है तो जरूर अपनी पार्टी के लोगों से बात करना चाहिए, कोई बात हो। नहीं सब छोड़िए। मुख्यमंत्री जी एक सवाल, अंतिम सवाल। मुख्यमंत्री जी एक सवाल, ये जो कास्ट, अरे अब हम तो यहाँ की सेवा करते करते अब क्या अभी सब कोई हमारे मन में कोई आकांक्षा, कोई इच्छा वगैरह नहीं। और जहाँ तक आप बात कर रहे हैं चौटाला साहब का, तो उनके प्रति तो हम लोगों के मन में आज से नहीं, बहुत जमाने से सम्मान है ना।
तो इसलिए सब लोग एक जमाने में दल में, एक ही दल में रहे, फिर अलग अलग सब लोग हो गए, वो अलग बात है, लेकिन जो एक रिश्ता है वो रिश्ता है। जातीय जनगणना होकर रहेगा और कमिटमेंट है पार्लियामेंट का, सारा रिकॉर्ड निकाल के देखिए। अरुण जेटली जी ने जो बिहार में आंदोलन किया इसको लेकर के, तो उन्होंने प्रकाशित किया था फलाना फलाना राज्य में हो गया है, बिहार में नहीं किया, तो नीतीश कुमार से नहीं किया कुछ। इधर बीजेपी नेता और पंचायती राज मंत्री सम्राट चौधरी इन दिनों सरकार पर मुखर होकर बोल रहे हैं। गठबंधन की सरकार में दिक्कत की बात के बाद सम्राट चौधरी का एक और बयान सामने आया, जिसमें सम्राट चौधरी ने कहा कि पीएम की उदारता से नीतीश कुमार सीएम बने हैं। सम्राट चौधरी के इस बयान पर जेडीयू ने पलटवार किया है। नीतीश कुमार जी ने मुख्यमंत्री बनने के बाद ये वक्तव्य खुद ही दिया था कि मैं मुख्यमंत्री नहीं बनना चाहता था। देश के यशस्वी प्रधानमंत्री के कहने पर मैं मुख्यमंत्री बना हूँ, तो इसमें दिक्कत क्या है? देश के प्रधानमंत्री जी और हमारे नेता, भारतीय जनता पार्टी के नेता ने कहा कि आप मुख्यमंत्री बने, तभी तो वो मुख्यमंत्री हैं। जो भारतीय जनता पार्टी के हमारे गठबंधन के प्रमुख घटक दल हैं, उनके शीर्ष नेतृत्व की उपस्थिति में एनडीए विधायक दल का नेता चुना गया और सरकार, और उसके पहले कल्याणकारी कार्यक्रम भी 7 निश्चय 2 घोषित हुआ। इसलिए यह बयान का कोई औचित्य नहीं है। माननीय मुख्यमंत्री जनता के जनादेश और विधानमंडल के सर्वानुमति के बदौलत आज मुख्यमंत्री के पद पर आसीन है। बाकी इधर बीजेपी नेता और डिप्टी सीएम तारकिशोर प्रसाद ने पंचायती राज मंत्री सम्राट चौधरी का बचाव किया है और कहा है कि सरकार में सब ठीक है, कहीं कोई मतभेद नहीं है। देखिए, वो दूसरे संदर्भ में कुछ बातें कही थी, लग रहा है कि उनकी बातों को ठीक ढंग से वो नहीं आ पाया। गठबंधन का अपना एक काम करने का तरीका होता है और उसमें कई चीज़ें हैं, हर दल का अपना अपना विचार भी होता है, लेकिन जब हम एक न्यूनतम कार्यक्रम पर और साझा कार्यक्रम पर सरकार में हैं, तो हम सब जो साझा कार्यक्रम है मोटे तौर पर उसी पर हम लोग सरकार को चलाते हैं। लगता है कि उसी संदर्भ में उन्होंने कुछ कहा। इधर बिहार में कोविड प्रोटोकॉल का कितना पालन हो रहा है और बाढ़ के हालात कैसे हैं, इसका जायजा लेने के लिए मुख्यमंत्री खुद निकले। मुख्यमंत्री सबसे पहले वैशाली गए, इसके बाद समस्तीपुर पहुंचे, जहां उन्होंने अधिकारियों और जेडीयू नेताओं से भी बात की। सीएम इससे पहले पटना में कोविड प्रोटोकॉल के पालन का जायजा ले चुके हैं। तो उत्तर बिहार में बाढ़ से थोड़ी राहत मिली ही थी कि दक्षिण बिहार की नदियां चिंता बढ़ाने लगी हैं। बक्सर से मुंगेर तक गंगा उफान पर और इसके अलावा पटना के आसपास से गुजरने वाली छोटी नदियां खतरे के निशान से ऊपर बह रही हैं और निचले इलाकों में पानी फैलने लगा है, जिससे लोगों की मुश्किलें बढ़ने लगी हैं। बारिश, बाढ़ और बिहार का कनेक्शन कोई 1-2 साल पुराना नहीं है। हर साल बारिश होती है और उत्तर बिहार का एक बड़ा इलाका बाढ़ के पानी में डूब जाता है। स्थिति इतनी भयावह हो जाती है कि एक बड़े आबादी को घर बार छोड़कर सड़क किनारे शरण लेने पर मजबूर होना पड़ता है। लेकिन इस साल उत्तर बिहार के बाद दक्षिण बिहार भी पानी के चक्रव्यूह में फंसता दिख रहा है। गंगा समेत पटना के आसपास गुजरने वाली 4 नदियां खतरे के निशान से ऊपर बह रही हैं। बरसाती नदियों में अचानक से पानी बढ़ जाने के कारण पूरा पटना जो है वो चारों तरफ से पानी से घिर गया है। आपको बता दें कि एक तरफ अगर देखें कि मसौढ़ी धनरुआ का जो इलाका है वो दरधा नदी में पानी बढ़ने के कारण घिर गया है, तो दूसरी तरफ पुनपुन जो है वो उफान पर है। वहीं अगर कहें कि छोटी नदियां जो है करवारू और महताइन जैसी नदियों में पानी आने के कारण फतुआ और दनियावा जैसे प्रखंड जो हैं वो पूरी तरह से चारों तरफ से घिर चुके हैं। तो एक ढंग से कहें कि पटना के चारों तरफ जो है वो बरसाती नदियों के कारण घिरा हुआ है। गंगा, पुनपुन, दरघा और कररुआ नदियों का जलस्तर सोमवार को खतरे के निशान से ऊपर है, जबकि सोन नदी का जलस्तर भी काफी तेजी के साथ बढ़ रहा है। हालात का अंदाजा इसी बात से लगा सकते हैं
कि पटना के गांधी घाट पर खतरे का निशान 48.60 मीटर है, जबकि गंगा खतरे के निशान से करीब 9 सेंटीमीटर ऊपर बह रही है। वहीं बरहवा घाट पूरी तरह से उफनती गंगा में डूब चुका है। दिखाना चाहेंगे, ये बरहवा घाट है और यहाँ देखिए ये पूरा घाट जो है वो डूब चुका है। जो लोग गंगा में स्नान करने आते थे वो यहाँ पे नज़र अब नहीं आ रहे हैं, चूँकि जिला प्रशासन लगातार जो है अपील कर रहा है लोगों से कि आप जो है गंगा में स्नान करना फ़िलहाल कुछ दिनों के लिए बंद कर दीजिए। पूजा अर्चना जो है वो घाट किनारे ही कर लिया कीजिए, चूँकि गंगा खतरे के निशान से ऊपर बढ़ रही है। नदियों के जलस्तर में अचानक से वृद्धि होने की वजह से पटना के कई इलाकों में बाढ़ का पानी फैल चुका है, जिसकी वजह से कई गांव जलमग्न हैं। नदियां उफान पर है और यह तस्वीर पटना से सटे धनरुआ इलाके का है, जहां दरधा नदी का बांध टूटने के बाद कई गांव जलमग्न हो गया है। तस्वीरों में भी आप साफ तौर पर देख सकते हैं और आपकी नजरें जहां तक जाएंगी चारों तरफ पानी ही पानी दिखाई देगा। जो गांव के अंदर फंसे हैं वो बाहर नहीं निकल सकते क्योंकि सड़क पर पानी आ गया है, और जो बाहर हैं उनको अंदर जाने में काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। पटना के आसपास बहने वाली गंगा समेत तमाम नदियों के बढ़ते जलस्तर को लेकर सरकार भी गंभीर है। हालात की गंभीरता का अंदाजा इसी बात से लगा सकते हैं कि मंगलवार को खुद मुख्यमंत्री नीतीश कुमार हालात का जायजा लेने निकले। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 नेटवर्क। गंगा नदी का जलस्तर लगातार बढ़ता जा रहा है। पटना कॉलेज घाट और कृष्णा घाट पर पानी लगातार ऊपर चढ़ रहा है। पटना कॉलेज घाट पर गंगा नदी के बढ़े जलस्तर का जायजा लिया हमारे सहयोगी अमित कुमार ने। गंगा के जलस्तर में लगातार वृद्धि देखने को मिल रही है। सुबह जो है गंगा का जलस्तर जो है वो घाट किनारे तक पहुंचा था, लेकिन अभी हम दिखाना चाहेंगे कि ये देखिए ये गंगा का जो पथवे है वहाँ पे जो है वो पानी पहुंच चुका है। पूरा जो है इलाका ये गंगा का जो है पानी पथवे पे पहुंचा है और गंगा का जलस्तर लगातार जो है वो बढ़ता ही जा रहा है। चारों तरफ जो देखे तो नज़ारा एक सा हो चुका है। जो नदी है उफनाती हुई अब घाट के ऊपर जो है वो आने लगी है और यहाँ पे इस कारण से जो लोग हैं वो आवागमन जो है वो पूरी तरह से बाधित हो गया है लोगों का। लोग यहाँ पे आते थे इवनिंग वॉक करने, मॉर्निंग वॉक करने आते थे, लेकिन चूँकि अब गंगा बढ़कर के ऊपर आ चुकी है तो इस कारण से लोग जो हैं वो इवनिंग वॉक करने नहीं आ पा रहे हैं और कहीं न कहीं जो बढ़ी हुई जलस्तर है वो एक परेशानी सबब खड़ी कर सकती है जिला प्रशासन के लिए भी, क्योंकि कहा जा रहा है कि गंगा का जो जलस्तर है उसमें आने वाले समय में और वृद्धि होगी। पटना के जो गंगा से सटे हुए जो इलाके हैं वहाँ पर विशेष चौकसी जो है बढ़ती जा रही है। SDRF NDRF को जो है अलर्ट कर दिया गया है। साथ ही साथ लोगों से भी अपील किया जा रहा है जिला प्रशासन की तरफ से कि आप गंगा किनारे ना आए, अठखेलिया ना करें और जो पूजा पाठ है या ज़रूरी जो काम होती है पूजा को लेकर के, अर्चना करने को लेकर के, वो फिलहाल घर से ही करें। तो लगातार न्यूज़ 18 भी आप तमाम दर्शकों से अपील कर रहा है कि आप जो है जिला प्रशासन और राज्य सरकार की जो अपील है उसका अनुपालन करें ताकि आप भी सुरक्षित रहें और आपके जो आसपास के लोग हैं वो भी सुरक्षित रह सकें। अमित कुमार, न्यूज़ 18 पटना। और गया से बड़ी खबर आ रही है जहां 3 लाख कैश और 2 किलोग्राम सोने की लूट हुई है। बड़ी खबर इस वक्त की गया से, जहां 3 लाख कैश और 2 किलोग्राम सोने की लूट हुई है। आशीर्वाद गोल्ड लोन कंपनी में लूट की बड़ी घटना को अंजाम दिया लुटेरों ने। ग्राहक बनकर आए थे लुटेरे। वजीरगंज बाजार की घटना है और इस लूट की घटना के बाद हर कोई वहां पर डर के साए में है। तो बड़ी लूट हुई है, आशीर्वाद गोल्ड लोन कंपनी में लूट हुई है और हम आपको बताते चलें कि 2 किलोग्राम सोना और 3 लाख रुपए कैश लूटे गए हैं। एक बड़ी घटना को अंजाम दिया है। गया के वजीरगंज में अज्ञात 4 की संख्या में रहे अपराधियों ने गोल्ड लोन कंपनी से में घुसकर करीब 3 लाख रुपए नगद और कम से कम 2 किलो सोना जो है उसकी लूट की घटना को अंजाम दिया गया है। बताया जा रहा है कि जो अपराधी आए थे वो ग्राहक बनकर बैंक में घुसे थे और जो वहाँ के जो कर्मचारी हैं उन्हें बंधक बनाया गया और हथियार के बल पर उनके साथ लूट की घटना को अंजाम दिया गया है। हालांकि जो
अपराधी जो है घटना के अंजाम दे करके दो दिशा की ओर भागे हैं, एक पूर्व दिशा एक दक्षिण दिशा की ओर दोनों तरफ भाग चुके। फिलहाल इस मामले में जो स्थानीय जो पुलिस है, वजीरगंज पुलिस है, वो घटनास्थल पर पहुंची है। हाँ, हालांकि घटना के बाद जो वरीय अधिकारी है, एसएसपी है, वो गया से भी कूच कर गए हैं वजीरगंज के लिए और घटनास्थल पर पहुंच रहे हैं। फिलहाल एक बड़ी घटना को अंजाम दिया गया है अपराधियों के द्वारा। अब देखना होगा कि जो पुलिस है वो अपराधियों को कब तक गिरफ्तार कर पाती है। एलन लिली, न्यूज़ 18 गया। कटिहार में दिन दहाड़े 10 लाख रुपए की लूट हुई है। अपराधियों ने प्राइवेट कंपनी के एजेंट से बीच बाजार रुपए लूटे। पीड़ित के मुताबिक 3 युवकों ने बंदूक की नोक पर रुपए लूटे हैं। फिलहाल पुलिस मामले की जांच में जुटी है। डीएसपी ने शुरुआती जांच में मामले को संदिग्ध बताया है। यहाँ राइटर बिजनेस सर्विस प्राइवेट लिमिटेड के स्टाफ थे नकुल देव साहब, तो हमारे सहायक थाना पर सूचना दिए कि वो 10 लाख रुपया स्टॉक होल्डिंग से ले जा रहे थे एक्सिस बैंक में जमा करने की। उसी क्रम में जीआरपी चौक से पहले एक मोटरसाइकिल जो काला रंग की थी, इस पर बैठे हुए 3 अपराधी था जो पिस्तौल हटा दिया और उसमें करके भाग गए। इस संबंध में हम लोग देख रहे हैं, कंप्लेंट थोड़ा संदिग्ध लग रहा है। और राजधानी पटना से बड़ी खबर, जहां सीबीआई ने रिश्वत लेते 2 अधिकारियों को गिरफ्तार किया। दोनों पर एक मामले में पीड़ित पक्ष से 50,000 रुपए घूस लेने का आरोप है। एक सुपरिटेंडेंट और दूसरे इंस्पेक्टर रैंक के अधिकारी बताए जा रहे थे। सीबीआई की कार्रवाई से हड़कंप मचा हुआ है। सीबीआई की पटना टीम ने आज घूसखोरी के आरोप में एक बड़ी कार्रवाई की है। सीजीएसटी के 2 अधिकारियों को सीबीआई की पटना की टीम ने गिरफ्तार कर लिया है। जो जानकारी मिल पाई है उसके अनुसार गिरफ्तार अधिकारियों के नाम सुपरिटेंडेंट उमेश प्रसाद और इंस्पेक्टर अखिलेश कुमार सिंह हैं। इन दोनों पर आरोप है कि ये एक मामले में एक जो पक्ष है उससे 50,000 रुपये घूस की डिमांड कर रहे थे और इसके बाद आज दोनों ने जैसे ही 10,000 रुपये कैश लेने की कोशिश की, उसी दौरान सीबीआई की टीम ने इन दोनों अधिकारियों को रंगे हाथ गिरफ्तार कर लिया है। फिलहाल सीबीआई की टीम पटना में इनके ठिकानों पर, इनके आवास पर छापेमारी कर रही है। कस्टडी में जेल भेजा जाता है, लेकिन निश्चित तौर पर एक बड़ी कार्रवाई सीबीआई टीम की। सीजीएसटी के 2 बड़े अधिकारी, इनके खिलाफ डायरेक्टरेट जो जनरल ऑफिस है उसमें घूसखोरी की शिकायत दी गई थी और उसके बाद उन्होंने सीबीआई को इसकी सूचना दी और सीबीआई की टीम ने आज यह कार्रवाई की है। निश्चित तौर पर सीबीआई की इस कार्रवाई से सीजीएसटी कर्मियों में खलबली मची हुई है और देखना होगा इस मामले के बाद आगे सीबीआई की टीम किस तरह का एक्शन लेती है। संजय कुमार, न्यूज़ 18 पटना। इधर पटना में कोरोना वैक्सीनेशन सेंटर पर बड़ी लापरवाही देखने को मिल रही है। पटना के बेली रोड केंद्रीय विद्यालय सेंटर पर कोरोना गाइडलाइन की धज्जियां उड़ती दिखी। यहां सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं हो रहा। वैक्सीन लेने आए लोग इसे प्रशासनिक लापरवाही बता रहे हैं। ड्यूटी पर तैनात सिपाही का कहना है कि महिला पुलिस नहीं होने की वजह से भीड़ पर कंट्रोल कर पाना मुश्किल हो रहा है। बिहार में तेजी से वैक्सीनेशन अभियान जारी है, लेकिन वैक्सीनेशन केंद्रों पर जो कोरोना गाइडलाइंस है उसकी धज्जियां उड़ाई जा रही है। पटना के बेली रोड केंद्रीय विद्यालय की आपको तस्वीर दिखा रहे हैं कि देखिए बड़ी संख्या में लोग यहां पर वैक्सीन लेने के लिए आए हैं, लेकिन जो कतार है कहीं भी सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं किया जा रहा है और जो सुरक्षा कर्मी है वो भी यहाँ पर एक तरह से कहें कि खाना पूर्ति करते हुए ड्यूटी करते नजर आ रहे हैं। सुरक्षा कर्मी को अगर दिखाएं आपको तो देखिए महज 1-2 संख्या में है और एक तरह से खाना पूर्ति करते नजर आ रहे हैं। कहीं से भी कोई गाइडलाइंस का यहाँ पर पालन नहीं हो रहा है। ऐसे में कोरोना बढ़ने का यहाँ पर डर सता रहा है लोगों को। हम बात करते हैं लोगों से, क्या लग रहा है यहाँ पर जो भीड़ आप देख पा रहे हैं कहीं से कोई गाइडलाइन का पालन नहीं हो रहा? गाइडलाइन नहीं है, कहाँ स्टाफ नहीं है। 3 घंटा से लाइन में लगा हुआ है। विश्वनाथ शर्मा। कितने घंटे से हैं? 4 घंटा से। क्या हुआ ये लाइन ऐसे क्यों हुआ है? यहाँ 4 लाइन था, उसका फिर स्टाफ चला गया, 2 लाइन लगा दिया गया। कोई व्यवस्था नहीं है। ये तस्वीर आपको हम दिखा रहे हैं कि देखिए लाइन में लगे हुए हैं, मास्क याद नहीं है और भीड़ काफी ज्यादा है। सुरक्षा कर्मी भी कैमरा देखने के बाद उन्हें बाहर निकालने लगे, लेकिन इससे पहले किसी की नजर नहीं है। काफी देर हो गया है लाइन में, हम लोग बहुत देर से लगे हैं और जो लोग गांव से आई हुई हैं वो लोग बीच में घुसी जा रही हैं। कोई लेडीज पुलिस भी अवेलेबल नहीं है यहाँ पे। लेडीज पुलिस नहीं है? नहीं, लेडीज पुलिस कहाँ दिख रही है यहाँ पे। सुरक्षा कर्मी की भी लापरवाही कहिए कि उस वक्त से ये ड्यूटी पर हैं और जो लोग वैक्सीन लेने के लिए आए हैं, एक तो कतार की कमी के चलते, बोलिए लेडीज सिपाही की कमी के चलते लेडीज को हम अपने स्पष्ट नहीं कर सकते हैं कि उनको मुंह से बोला जा रहा है। यहाँ पर कोई लेडीज सिपाही नहीं है? कोई लेडीज सिपाही नहीं है, सिर्फ पुरुष के भरोसे यहाँ बस 3 आदमी सिपाही हैं, कोई पदाधिकारी नहीं। महिला की संख्या तो बहुत ज्यादा है। महिला की जनसंख्या पर डे ज्यादा रहती है
लेकिन मुंह से बोलने पर ये लोग दूरी नहीं बनाते हैं। लेडीज सिपाही रहती तो हाथ लगा करके इसको दूरी पर करती। जिस तरह से वैक्सीनेशन की रफ्तार बढ़ाने की बात कही जा रही है, ऐसे में इस लापरवाही की वजह से कहीं ना कहीं कोरोना मरीजों की संख्या में बढ़ने का भी डर रहेगा, ना कि तीसरी लहर रोकने में सरकार कामयाब होगी। कैमरामैन दीपक के साथ रजनीश कुमार, न्यूज़ 18 पटना। और एक छोटे से अंतराल के बाद देखिए जोहार झारखंड।